नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शर्मिला आज अपने मायके आई थी अपने छोटे भाई की शादी में। क्योंकि शादी ब्याह का घर था तो सभी रिश्तेदार आ गए थे। शर्मिला की सहेली विभा और उसके पति के आने का समय हो रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बस शर्मिला थोड़ी परेशान थी। कारण था उसके अंदर हीन भावना। शर्मिला की शादी बहुत जल्दीबाजी में हुई थी, 10 साल बड़े लड़के से। मम्मी की बीमारी में बड़ी बेटी होने के कारण सभी ने फैसला लिया कि बेटी का जल्दी से हाथ पीला कर दिया जाए। अभी 12वीं ही तो कर रही थी शर्मिला, और पहला रिश्ता मिलते ही आनन फानन में शादी तय कर दी गई, या कहें निपटा दी गई। शर्मिला और उसके पति का कोई जोड़ नहीं था। इसी के चलते शर्मिला हीन भावना का शिकार हो गई। शर्मिला मचलती हुई लहर सी अलहड़ और गौरव शांत समुंदर, जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक डांसर थिरकती हुई सुर लय ताल में डूबी, और गौरव हिंदी के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। शर्मिला अब एक पुत्र की माँ हो चुकी थी, लेकिन गौरव से लगाव न था, शायद कभी न होगा। और दूरी को बढ़ाने के लिए शर्मिला की सहेली विभा का पति अभिषेक, जो बेहद हंसमुख गुनगुनाता हुआ लड़का, बिल्कुल शर्मिला के सपनों का राजकुमार। शर्मिला की सहेली विभा और उसके पति आ चुके थे। लॉन में बैठे ही थे, इतने में विभा ने बोला, कितनी पतली हो गई हो शर्मिला। जीजा जी कहाँ हैं? बेटा कहाँ है? और उठ के गले लगने लगी। उसके पीछे पीछे अभिषेक भी था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। हाँ अभिषेक जैसा ही तो पति चाहिए था मुझे। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो मुझे गौरव मिला। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, जहाँ अभिषेक की हाजिरी जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे। गौरव एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर बेटे के साथ खेलने में व्यस्त था। शर्मिला दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा। गौरव को भी बुलाने लगा। उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा मन और घिन कर गई। शर्मिला के पति बहुत गुरमुसे टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि विभा के पति अभिषेक ने हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूँ ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची, हालांकि मुझे अपनी सहेली की किस्मत से थोड़ा ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर गौरव गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटवा देंगे, लेकिन मैं अतप्रभ रह गई जब उन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ लिया अपनी खुशी, अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और भी। सब मन से सुन रहे थे गाना। खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर उनकी नजर उतारी तो गौरव शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे। सभी अपने रूम में सोने चले गए और हम दोनों सहेलियां छत पर अपने अपने जीवन की बातें कर रहे थे। कितने सालों बाद हम मिले थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन विभा कुछ सोच रही थी। यार शर्मिला, तुम्हारे और जीजा जी के बीच में सब सही चल रहा है ना? मतलब, मैंने डर के लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट पति तो नहीं है यार, पर क्यों पूछ रही हो? विभा रोने लगी। आज जब जीजा जी गा रहे थे, मुझे लगा तुम्हारे लिए गा रहे थे। मुझे लगा तुमने मन से स्वीकारा नहीं है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया जो बहुत अंदर की बात है? मैंने खुलकर बता ही दिया। यार विभा, हमारे बीच उम्र का फर्क है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लवर हो। विभा मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, यार शर्मिला, जिसको जो नहीं मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजा जी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। तुम्हें ये जो अभिषेक की चंचलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछ। कितना मुश्किल होता है कभी कभी। मैं उसका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मैं बुखार से मर जाऊं, कभी हाल तक नहीं पूछता अभिषेक। शर्मिला, मैंने देखा है जीजा जी तुमको खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, किसी काम में रोक टोक नहीं। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस करती हो तुम, ये सब
जीजा जी के सहयोग के बिना संभव है क्या? हाँ, आ रही हूँ, अभिषेक नीचे से चिल्ला रहा था। वो बेचारी भागती हुई नीचे गई। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घंटा मेरे सामने घूम रहा था। गौरव का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे मुझे उनसे लगाव न हुआ। आंखें और मन दोनों रो रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भर आई थी। गौरव को चाय दी, इनके पास बैठी रही, इनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। गौरव हैरान होकर बोले, आज क्या बात है? आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात होगी, और भी आज बस वही बात है। गौरव ने खुशी से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा लगाव बढ़ता गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।